बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को किसी न किसी हवाले से ज़रूर आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फ़ारग होते हैं और जब मार्केट में ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ठीक है जी, तो आज हम इस वीडियो में कुछ एक दो न्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे और एक कॉइन है उसको शेयर करेंगे। उसके अलावा जो मार्केट है उसकी जो इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक न्यूज़ के साथ शुरू करता हूँ। एक्चुअली न्यूज़ तो 2 दिन पुरानी है लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका। साउथ कोरियन जो है जी, इनका जो ट्विटर हैंडल है उससे एक ख़बर आई थी कि साउथ कोरिया कोर्ट जो है वो उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं आपके जो है वो डू के वॉन, जो लूना का ओनर था, उसके सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट उन्होंने ऑलरेडी जो हैं वो इशू कर दी हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि 2 दिन लूना एकदम से क्रैश किया और फिर लूना ने अपने आप को संभाल के फिर लूना वापस अपने कुछ ना कुछ स्टेबल हुआ है। अब देखना ये है कि इसको अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि उन्होंने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें उन्हें कुछ शेडी ट्रांजैक्शंस मिली हैं। ये क्रिप्टो की खूबसूरती है और इसी से लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो दुनिया पूरे के फाइनेंशियल सिस्टम को इस वक्त चला रही हैं, जैसे IMF है या और बहुत सारी ऐसी बड़ी फर्म्स हैं कि उसमें जब दिल चाहे वो खुर्द बुर्द कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में जब एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है तो वो ब्लॉक को फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो ब्लॉक के अंदर जो डाटा चला गया वो फॉर एवर महफूज हो जाता है। अब देखना ये है कि जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर उसको अरेस्ट करने के बाद क्या एक्शन लेती है। क्या लूना सी की प्राइस फिर वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी? क्या लोगों का पैसा डूबा हुआ वापस मिलेगा? क्या वो गवर्नमेंट इनसे पैसा रिकवर करके सिर्फ उन इन्वेस्टर को देगी जिनका उस वक्त इन्वेस्टमेंट हाई लेवल पे हुआ था? तो अभी ये कबल अज़ वक्त बातें हैं, लेकिन ये सारे सवाल वो हैं जिनका जवाब हर इन्वेस्टर चाहेगा कि उसको मिले। और जिन्होंने उसकी अब प्राइस क्रैश होने के बाद जिन्होंने ख़रीदा है उनके साथ क्या होगा? क्या लूना सी की प्राइस $1 को टच करेगी, नहीं करेगी, या $1 से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये अब देखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल अब हमारे सामने खड़ा है कि क्या लूना के साथ अब, या लूना के साथ जो जैसे लूना है, लूना सी है और USDC उनका है, तो उसके साथ अब क्या बनेगा? ये आने वाले टाइम में जैसे अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ एक चीज़ है कि जैसे एथेरियम का मर्ज हो रहा है तो उसमें भी एथेरियम के मर्ज में भी एथेरियम की प्राइस नीचे आई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ़ाइनल क्या होगा, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। उसके साथ साथ जी जो बर्निंग का मेकनिज़म है शिबा इनू का, वो बड़े अच्छे से चल रहा है। उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी हमें ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। तो आप इस वक्त जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको बड़े संभल के करें और कोशिश करें कि स्पॉट ट्रेडिंग में करें। अपना मैकेनिज़्म ऐसे बनाएं कि अगर एक हफ़्ता आप ट्रेडिंग करते हैं तो 5 दिन आपने, या 7 दिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 6 दिन आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, 1 दिन आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को रखना है, सिस्टम के सामने बैठना है, आंखें बंद करके उस ट्रेड को आपने नहीं चलाना है। आपने अगर जितनी देर आप ट्रेड कर रहे हैं आप बिल्कुल सिस्टम पे, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, कहीं भी आप बैठे हुए हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो आपने अपने सामने उसको रखना है। ठीक है, और जब ट्रेड क्लोज़ हो जाए, आप प्रॉफिट में हैं या थोड़ा बहुत लॉस में हैं, तो क्लोज़ करने के बाद आप वहाँ से उसको उठें और अपना फंड जो है वो फ्यूचर से आप स्पॉट वॉलेट में अपना ट्रांसफ़र करने के बाद उठें। ये कुछ वो स्टेप्स हैं जो हर ट्रेडर को लेने चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे और सेफ्टी मेजर्स हैं। अब चलते हैं हम अपनी मार्केट की तरफ कि आज की मार्केट जो है वो कहाँ पे है, और उसके साथ साथ जो है वो आज एक कॉइन है उसके बारे में मैं करूँगा। मेरी कोशिश ये होती है कि वो कॉइन्स आपके लिए लाऊं जो अभी न्यू हैं, जिनमें अभी वॉल्यूम आना है। और आप लकी हैं कि आप इस टाइम पे मार्केट में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस वक्त डिप में है। जो कॉइन भी आप उठाएंगे वो जैसे बुल रन स्टार्ट होगा आपको 2 to 5 10x 100x दे के जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम की तरफ मार्केट है।
एग्जैक्ट बॉटम तो कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता, लेकिन फिर भी ये हम बॉटम को मान के चल रहे हैं कि काफ़ी सारा डाउन आया हुआ है। तो इस वक्त जो टोटल मार्केट है जी 960 बिलियन की है, जो काफ़ी सारी नीचे आ चुकी है 1.08 ट्रिलियन से पिछले हफ्ते से। तो इस वक्त जो BTC है वो 19,820 को टच कर चुका है जी। ये 625 तक लोएस्ट आया है, 19,625 को इसने टच किया है। इस तरीके से 1471 पे जो है एथेरियम है, और 1451 को वो लोएस्ट टच करके आया है। इसी तरीके से सारे कॉइन जो हैं वो नॉर्मली कुछ बल्कि अगर पहले आप देखते हैं 50 कॉइन, तो ये सारे के सारे ही माइनस में, बल्कि पहले 100 कॉइन अगर देखते हैं तो वो सारे के सारे माइनस में हैं। और इसी के साथ जो है वो पूरी की पूरी मार्केट क्योंकि BTC को फॉलो करती है, और BTC जब डिप में है तो पूरे का पूरा जो है वो मार्केट डाउन है। लेकिन कभी कभी कुछ कॉइन जो हैं वो मार्केट के अगेंस्ट भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई नया कॉइन अगर लॉन्च हुआ है तो उसमें एकदम हाइप बनेगी, आपको बाइनेंस पे पता चलेगा जी 200% 100% जो है वो प्लस में है, तो वो एक हाइप क्रिएट करने के लिए होता है, और वो न्यू कॉइन हमेशा होगा, पुराना कॉइन नहीं होगा। इसके साथ साथ आपने जो है मैंने आपको ऑलरेडी BTC के लेवल दिए हुए हैं, उन लेवलों को आपने जहन में रख के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है और ट्रेडिंग करनी है। अब हम चलते हैं जी अपने कॉइन की तरफ। ये जो कॉइन है मैं आज जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है शिपिंग, SHPING। ठीक है जी। इसका जब इसको मैं कल स्टडी कर रहा था तो क्योंकि ये कॉइन जो है Gate.io पे कल लिस्ट हुआ है, तो इसको जब मैं स्टडी कर रहा था, इनका एक यूनिक आइडिया है जी, और मुझे यकीन है कि ये कॉइन एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। और कल से मैं इसको देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये जब इसको मैंने देखा है तो 0.006 के साथ था, तो ये 0087 तक जा चुका है। तो आप ये मान के चलें कि इसने 2x 3x तो कर लिया है। अब जो है ये इसका यूज़ केस क्या है? अब यूज़ केस क्या है जी कि आप वर्ल्ड में कहीं शॉपिंग करते हैं तो ये आपको शिपिंग करेंगे। ये बहुत सारे ब्रांडेड के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, वो इनके साथ इनके पार्टनर्स हैं, और ये आपको जैसे सेम आपका TCS है या कुछ दूसरी जो भी ये कोरियर टाइप की कंपनीज़ हैं जो शिपिंग करती हैं, तो ये आपका शिपिंग की वर्ल्ड में एक ऐसा कॉइन है कि जो आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो मिलेगा, और वो आपको कनेक्ट करेगा ब्लॉकचेन के ज़रिए। अभी इसमें वॉल्यूम नहीं है, 10 ट्रिलियन इनकी टोटल सप्लाई है, 1.78 बिलियन अभी तक सर्कुलेशन सप्लाई है, जो कि कॉइन बेस की कॉइन मार्केट कैप की तरफ से कंफर्म की गई है। अभी इसके पास इतना वॉल्यूम नहीं है, 1,80,000 इसका टोटल वॉल्यूम है 24 का आवर का, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कॉइन है। तो चलते हैं इसकी तरफ जी। इसका भी जो नंबर है वो रैंकिंग 666 है। शिपिंग है अभी 9,500 आदमी ने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। 0.0083 इस वक्त इसकी करंट प्राइस है, लेकिन अगर 0.0053 से नीचे मिले तो आप इसको थोड़ा बहुत उठा दें। अब $10 का भी लेंगे तो भाई 2,000 कॉइन आ जाएगा, पड़ा रहे। 2,000 कॉइन $10 का आएगा, पड़ा रहेगा। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब आने वाले टाइम में इसकी प्राइस जब ये अगर इसके ऊपर 10x भी आ जाता है तो आपकी प्राइस कहाँ चली गई आप देख लें। तो इसलिए अगर ये $1 को टच करता है तो आपका 2,000 तो हो गया, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। 10 ट्रिलियन जो सप्लाई है वो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी। एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी। मैं मार्केट आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आपको मिल सकता है। देखें जी, सिर्फ़ और सिर्फ ये अभी Gate.io पे अवेलेबल है और किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है। कॉइन बेस एक्सचेंज पे है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोगों का अकाउंट होगा। और उसके बाद ये यूनिस्वैप के ऊपर पड़ा हुआ, और Gate.io ने इसको कल लिस्ट किया है। तो अभी आप देखें कि सिर्फ एक एक्सचेंज पे है। अगर ये 100 एक्सचेंजेस पे जाएगा तो इसमें कितना वॉल्यूम आएगा। तो आप कोशिश करें कि इसमें $10-20 का एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, और यकीनन ये आपको प्रॉफिट देगा। इसका यूज़ केस मैंने आपको बता दिया है, बड़ा यूनिक सा यूज़ केस है। लोएस्ट में ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि न्यू कॉइन है। लोएस्ट यकीनन इसका डाटा नहीं हो, वही बात है कि डाटा नहीं है जी। हाई जो है मैं आपको बता दूँ तो इसने जो है वो जब ये यूनिस्वैप के ऊपर जब आया था, जब एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं हुआ था और मार्केट उस वक्त जो थी अप थी, तो उस वक्त इसने जो हाई लगाया 0.098, ठीक है जी, 9 सेंट को ऑलमोस्ट इसने टच किया है जब ये यूनिस्वैप पे था, क्योंकि अभी ये एक्सचेंजेस में नहीं आया था। अब एक्सचेंजेस में आया है क्योंकि इनका IPOs और बाद में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं किसी भी एक्सचेंज में लाने के लिए। तो अब ये Gate.io पे आया है, और इसके बाद मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्दी KuCoin पे भी आ जाएगा। फिर
बहुत सारी एक्सचेंजेस से घूम फिर के ये बाइनेंस पे जब आएगा तो उस वक्त इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा जो है वो वॉल्यूम जनरेट हो चुका होगा और उसकी प्राइस यकीनन $1 को टच कर चुकी होगी। तो अगर आप $20 का इस प्राइस पे भी लेते हैं तो आपको 2407 कॉइन जो है मिल सकते हैं, लेकिन 0.0005 के ऊपर आप इसको अगर आर्डर लगाना चाहते हैं तो आप अपना आर्डर लगा दें और इंशाल्लाह आपका आर्डर यकीनन हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक डिप लेनी है। जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि 16 और 14 हज़ार के लेवल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मार्केट एक दफ़ा नीचे जाएगी, मसनूई जो इसको ऑक्सीजन दी जा रही है ये उसी के ऊपर खड़ी है और पूरी फाइनेंशियल मार्केट जो है उसकी सूरत हाल को अच्छी नहीं है और उसमें बहुत कम लॉस हुआ है हमारी क्रिप्टो करेंसी में लोगों को। लेकिन अगर आप इसकी निस्बतन आप फॉक्स ट्रेडिंग या दूसरी जो है आपकी है ये शेयर मार्केट, आप उसमें जाएं तो ट्रिलियंस डॉलर्स का लॉस किया है पिछले, जब ये आईसीपी का डाटा है 3-4 दिन पहले। तो ये आज की सूरत हाल थी जी जो मैंने आपको न्यूज़ दी हैं। छोटे छोटे कॉइनों में इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, यूनिक कॉइनों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट हो। 2-3 एक्सचेंजेस पे लाजम आपका अकाउंट होना चाहिए, Gate.io और बाइनेंस के ऊपर लाजम बनाएं, क्योंकि छोटे कॉइन पहले वहीं पे आके लिस्ट होते हैं। और उसके साथ अपने अगर आपके जिस कंट्री में आप हैं वहाँ की कोई लोकल एक्सचेंज है तो उसका भी आप अकाउंट ज़रूर अपने पास रखें ताकि आपको विड्रॉवल में इशू ना आए। तो आज की वीडियो में जी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो शेयर करें उनके साथ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।